हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मॉक टेस्ट सीरीज जो मैंने आपके लिए ली थी, मैं मॉक टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आपके लिए इस आ, वीडियो में लेकर आया हूँ। यानी कि आप सभी लोगों ने जो मॉक टेस्ट अटेंड किया था पार्ट थ्री वाले की हम बात कर रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और काफ़ी अच्छे लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि सबसे हाईएस्ट स्कोरर कौन था। तो सुन लीजिए नाम। सबसे पार्ट थ्री का जो हमने मॉक टेस्ट किया था उसका सबसे हाईएस्ट स्कोरर था अभिषेक। अभिषेक सागर एमपी से था और उन्होंने जो है 80 में से 70 नंबर लेकर आए हैं और ये उनके लिए कांग्रेट्स। और उनकी पढ़ाई का लेवल जो है मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने किस लेवल की पढ़ाई करी थी, अगर चीटिंग नहीं करी है किसी ने। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे आप क्या करते हैं ये तो आपको ही पता है। ठीक है, लेकिन 80 में से 70 क्वेश्चन अगर आपने सही आंसर दिए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो मैं एक अच्छे स्कोर मानता हूँ वो है अर्शित पटेल। तो अर्शित पटेल ने 80 में से 50 नंबर लेकर आया है वो, ये भी बहुत बड़ी बात है और अच्छा अटेम्प्ट उसने किया है। ठीक है ना, दो स्कोरर मैंने आपको बताए हैं और मैं जल्दी से दूसरी मॉक टेस्ट वीडियो भी लेके आऊंगा आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने टेस्ट दिया है। ये जितना मैं चाह रहा था उतने लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो जो नहीं कर पाए हैं, डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में वो लिंक फिर दोबारा दे देता हूं मैं, और उसको दोबारा से अटेम्प्ट करना जो लोग नहीं कर पाए हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्यूशन की तैयारी में करते हैं। ठीक है, देखिए मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ पे गेट स्टार्ट करता हूँ बटन। तो ये एमसीक्यू है आप सभी लोगों को, जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनके लिए भी, जिन्होंने दिया है उनके लिए भी। ठीक है ना, तो जो फ्रेशर हैं वो भी देख लीजिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, ईमेल आईडी डालता हूँ। ठीक है ना, आपकी तरह ही मैं भी इस फॉर्म को पूरा भरूंगा ताकि रिजल्ट मेरे सामने यहाँ पे शो हो जाए। और जो भी स्टूडेंट यहाँ देख रहा है इस चीज को, जो भी मेरे मॉक टेस्ट लेगा, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँ, तो ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना। अगर ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालोगे तो क्या होगा, आप जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके पास जो है रिजल्ट भी अच्छे से पहुंच पाएगा। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उसका जरूर ध्यान दिया जाए। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को। और फोन नंबर भी अपना सही डाले करो। ठीक है ना, मैंने अधूरा डाला है, आप लोग अपना फोन नंबर सही डालना। ठीक है ना, आगे चलिए। ये मैंने भर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, और ये मैंने सिटी भर दी यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है ना, भर दिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। जो भी मॉक टेस्ट आपका है उस मॉक टेस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या एक कॉलम चौराहा और, यानी कि मैं इसे हिंदी में नहीं पढ़ूंगा, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो ऑन द वर्कशीट। जो इनका क्रॉस करती है आपस में उसको क्या बोलते हैं हम, जो क्रॉस करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलने के लिए हमें थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल टू कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ ओवर कैटेगरी। यानी कि श्रेणियों पर मूल्य की तुलना करने के लिए किस चार्ट का उपयोग है। ठीक है ना, तो किस चार्ट का उपयोग है, तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है कॉलम चार्ट। एक श्रेणियों में तुलना करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं ना, वो हम करते हैं कॉलम चार्ट के थ्रू। तो कॉलम चार्ट हमारा सबसे बेस्ट चार्ट होता है। ठीक है ना, कॉलम चार्ट। अभी हमारा एक्सेल का चल रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, देख लेते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में देखिए, कौन सा फंक्शन एक्सेल बताता है। ये सभी एमसीक्यू हम सभी लोगों के लिए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल डीआरडीओ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कौन से फंक्शन एक्सेल बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं, विच फंक्शंस एक्सेल टेल हाउ मेनी न्यूमेरिकल एंट्रीज आर देयर। तो कितनी न्यूमेरिकल एंट्री है इसके अंदर, कौन सा फंक्शन बताता है, तो वो काउंट फंक्शन है जो हमें बताता है। कौन सा फंक्शन है, काउंट फंक्शन है। ठीक है ना, ये टेस्ट मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया है और अगले टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा है उस पे चलते हैं। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं अपने, और चौथा क्वेश्चन क्या है, एक विशेषता जो निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार कॉलम ओ में केवल डेटा प्रदर्शित करती है, यानी कि ए फीचर दैट डिस्प्ले ओनली द डेटा कॉलम एस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड
क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाई क्राइटेरिया। तो कौन सा करता है स्पेसिफाई क्राइटेरिया के लिए, कौन सा करता है बताइए, कौन सा करता है? तो वो करता है हमारा फिल्टरिंग। वो करता है हमारा किसका? फिल्टरिंग करती है हमारी, ठीक है, फिल्टरिंग करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पांचवें क्वेश्चन पे देखिएगा क्या है, वर्ष 2016 में दो कर्मचारियों के प्रदर्शन की तुलना में करने के लिए आप किस प्रकार का चार्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट विल यूज ए कंपेयर परफॉर्मेंस टू टाइप ऑफ एम्प्लॉय ईयर ऑफ 2016। ये मैंने हिंदी इंग्लिश पे इसलिए बनाया था कि आप ही लोगों ने कहा था कि हिंदी इंग्लिश दोनों बना दो, ठीक है ना, तो मैंने उसमें बनाया था। अब हमें कंपेयरिंग करना है, ठीक है ना, हमें कंपेयरिंग करना है दो लोगों का चार्ट। तो कंपेयरिंग के लिए क्या होता है, लाइन चार्ट बेस्ट होता है। लाइन चार्ट दो के लिए करना है तो लाइन चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट हमारे लिए बेस्ट है, इसलिए हमने इस पर क्लिक कर दिया है। आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक नहीं है? एमएस एक्सेल में छठा क्वेश्चन की तरफ है, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन कौन सा नहीं है? तो सभी को पता होना चाहिए, एवरेज की जो स्पेलिंग होती है पूरी होती है, बाकी सबकी सब ठीक है, लेकिन एवीजी नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। तो इसलिए हमारा ये जो है 6 क्वेश्चन जो है हमारा ये सही आंसर है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगले में देखिए, एक्सेल में कॉलम को एक रूप में लेबल किया जाता है। एक्सेल में कॉलम को एक रूप में लेबल किया था। इन एक्सेल कंपेयर आर लेबल एज। तो क्या है इसके अंदर, किसको कंपेयर किया जाता है? तो किसको कंपेयर किया जाता है? एबीसी को एक साथ कंपेयर किया जाता है लेबल के रूप में। तो कॉलम ही तो कंपेयर करेंगे, कॉलम आर एबीसी कॉलम है हमारे, ठीक है ना। ये हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपका मॉक टेस्ट बनाया है, तो ये इसको मिस मत कीजिएगा, जिन्होंने कर ली है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं किए उनके लिए भी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, अगले का आंसर देंगे 8वें का। डीबीएमएस डेटा के अनुरोध करने के लिए डेटा के लिए फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम द्वारा उपयोग किए जाने वाले एसक्यूएल को कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है, एसक्यूएल को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, ठीक है ना, डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। डीबीएमएस को अनुरोध करने के लिए, यानी कि अनुरोध फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम द्वारा उपयोग किए जाने वाले एसक्यूएल को कहा जाता है डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज, ठीक है, जो उसको हम फ्रंट एंड पे यूज करते हैं। अगला चलते हैं, अगला देखिएगा 9 का, किसी विशेष कॉलम को किसी संबंध में हटाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कमांड है, क्या है? देखिए, द कमांड यूज टू डिलीट पर्टिकुलर कॉलम इन ए रिलेशनल इज टेबल, यानी कि एक डिलीट उस किसी रिकॉर्ड को हटाना है डेटाबेस में से, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? किसी रिकॉर्ड को अगर डेटाबेस से हटाना है तो क्या करेंगे यूज? अल्टर या ड्रॉप, अल्टर या ड्रॉप करेंगे, ठीक है, अल्टर या ड्रॉप, दो ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। एसक्यूएल का है पार्ट, एसक्यूएल, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस, 10वें क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से किस संचालन के लिए संबंधों को संग संगत होने की आवश्यकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस रिक्वायर द रिलेशंस टू बी यूनियन कंपैटिबल, ठीक है। तो किसका है, किसका है बताइए, किसका है? डिफरेंसेस ऑल ऑफ दिस यूनियन इंटरसेक्शंस, तो किसका होना चाहिए? वो है सभी का, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज क्या है मेरा इसमें सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड भी तुरंत चल रहे हैं, यहाँ पे 53 सेकंड लेफ्ट है, ठीक है, मिनट लेफ्ट बता रहा है। डेटाबेस भाषा जो हमें डेटाबेस में डेटा तक पहुंचाने की अनुमति देता है उसे बुलाया जाता है। तो क्या बुलाया जाता है उसे? डेटाबेस में जो अनुमति हमें प्रदान करता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज अनुमति, ठीक है ना। जो कंट्रोल करता है डेटाबेस के, तो वो क्या करता है? DDL बना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, DML डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज, और DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा इसको, ये सही आंसर है हमारा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एसक्यूएल में एक तुलना ऑपरेटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपेयर ऑपरेटर इन एसक्यूएल? तो एक कंपेयरिंग का पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है, किसका पूछ रहा है? कंपेयरिंग का पूछ रहा है। तो डबल इक्वल साइन जो होता है हमारा, वो कंपेयरिंग के लिए होता है, डबल इक्वल साइन, ठीक है ना, ये हमारा कंपेयरिंग के लिए यूज होता है। तो हमारा आंसर इसमें डबल वो है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 13, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पहले संस्करण का हिस्सा नहीं था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
विच ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो किसका कौन सा पार्ट नहीं था? वो था आउटलुक। क्लियर है, आउटलुक हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट नहीं था। फर्स्ट वर्जन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, संस्करण का हिस्सा नहीं था आउटलुक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 14, किसी दस्तावेज में किसी विशेष स्थान पर जाने के लिए हम उपयोग करते हैं टू गो द स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट वी हैव टू यूज विच वी हैव टू यूज। तो उसका आंसर दीजिएगा। हम बात करते हैं उसकी बुक मार्क की। माइक्रो टेबल कंटेंट, हम बुक मार्क की बात करते हैं। विशेष स्थान पे जाने के लिए हम बुक मार्क का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। किसी दस्तावेज में किसी विशेष स्थान पर जाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं टू स्पेसिफाई लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट वी हैव यूज। बुक मार्क है हाइपर टेक्स्ट। देखो लिंक होता तो हम बात कर लेते, लेकिन यहाँ पे यही है बुक मार्क, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 15, ऑफिस 365 अब दुनिया में सबसे लोकप्रिय क्लाउड एप्लीकेशन है। बिल्कुल क्लाउड एप्लीकेशन है ये, लेकिन यह कब शुरू हुआ? ऑफिस ये कब शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका आंसर, तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर कब शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है 2011 में। 2011 हमारा इसका सही आंसर है। अगला देखिएगा, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, PPT आदि में मैक्रो का उपयोग करने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त जो है कारण है? विच वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल रीजन टू यूज मैक्रो इन MS ऑफिस। तो सबसे सुटेबल कौन सा है, सबसे सुटेबल कौन सा है इसमें, ठीक है ना। ऑटोमेटेड टू ऑटोमेट रिपीटिव टास्क, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा यानी कि रिपीटिव टास्क जो है ऑटोमेटिकली रिपीट होते रहेंगे। मैक्रो का यही एक सबसे अच्छा जो है एग्जाम्पल है, और विशेषता भी उसकी यही है। अगला देखेंगे, क्लियर है। और 17 का देखिएगा, 17 का आंसर देखिएगा। तो 17 में क्या है, तो क्या है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्टाइक्रुत को जाना जाता है ना। क्या किसके लिए जाना चाहता है? ये हमारे क्या है, सारे के सारे फॉन्ट इफेक्ट हैं। ये सारे क्या है हमारे फॉन्ट इफेक्ट्स। फॉन्ट में फॉन्ट जो होता है ना, उसको ऊपर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर नीचे कर देगा। H2SO4 लिखा होता है ना, इस तरीके से कर देगा। ये सारे हमारे क्या है, फॉन्ट के एक प्रकार के इफेक्ट हैं। हम फॉन्ट के अंदर इफेक्ट डाल सकते हैं इससे, ठीक है ना। अगला देखिएगा, हम रन डायलॉग बॉक्स में टाइप करके MS वर्ड शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट द MS वर्ड बाय टाइपिंग। क्या टाइपिंग करके हम MS वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं? यानी कि MS वर्ड की डायरेक्ट फाइल कैसे खोलेंगे? तो उसकी एक एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, तो उस एग्जीक्यूटिव फाइल को हमें सर्च करना है और उसका सही नाम देना है। तो मैं बता दूं आपको, MS वर्ड की जो ना तो word.exe होती है, ना .exe होती है, ना MS word.exe होती है, तो उसकी होती है winword.exe। तो winword.exe उसकी फाइल होती है। तो हमारा आंसर ये सही है, winword.exe, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 19वां आंसर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय उपयोगकर्ता जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रमाणित किया गया है MOS कहा जाता है। MOS का पूरा रूप क्या है, ठीक है ना। तो MOS का पूरा रूप क्या है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट, MOS का पूरा एक रूप है, ठीक है ना। बहुत फास्ट तेजी से मैं आपको कराने जा रहा हूँ सभी लोगों को, ताकि ध्यान से आप समझ सके, ठीक है। अगला देखिएगा, क्योंकि हमारे पास भी टाइमिंग चल रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टाइमिंग चल रही है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर बंडल के तहत, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर बंडल के तहत एप्लीकेशन को नाम दे जिसका उपयोग हम ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। नेम ऑफ द एप्लीकेशन अंडर द MS ऑफिस सॉफ्टवेयर बंडल दैट वी हैव टू यूज क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। तो हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, हम इसके लिए ना तो MS वर्ड यूज करते हैं, ना ही एक्सेल और ना ही एक्सेस। ये सब कामों के लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर समूह के साथ आने वाला स्प्रेडशीट लोकेशन कौन सा है, ठीक है ना। MS ऑफिस समूह के साथ में आने वाला, ठीक है ना, समूह के साथ में आने वाला पूछ रहा है आपसे, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या है, MS एक्सेल ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा मैंने लेवल हल्का सा डाउन किया था आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं 22 क्वेश्चंस की। हम
पर लागू कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई द बॉर्डर, किस पे अप्लाई कर सकते हैं हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई द बॉर्डर ऑल ऑफ दीज पे कर सकते हैं ना, टेबल पे कर सकते हैं, सेल पे कर सकते हैं, पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हमारा इसमें क्या हो गया? हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखते हैं 23 क्वेश्चन देते हैं। ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए वर्कशीट कुंजी क्या है? ओपन डायलॉग बोलने के लिए वर्कशीट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्ट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स? तो हमारा इसमें ओपन डायलॉग बॉक्स क्या है? ऑल ऑफ, इसमें हमारा जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो क्या है? ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो ऑल्ट प्लस F12 F12 हमारा इसमें, ये हमारा इसमें सही है, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, F12 ऑल्ट प्लस F12 हमारा सही आंसर है। अगला देखिएगा, ठीक है ना, अगला देखिएगा 24 आंसर है। आप MS ऑफिस एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्लोज MS ऑफिस एप्लीकेशन। कब नहीं कर सकते? कब नहीं कर सकते हम इसको, MS ऑफिस को बंद? यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम उसे बंद नहीं कर सकते, है ना? तो क्या है? क्लिकिंग X बटन, क्लोज फ्रॉम द फाइल मेन्यू, क्लोज फ्रॉम द फाइल मेन्यू, प्रेसिंग Alt 4, एग्जिट फ्रॉम द मेन्यू, एग्जिट फ्रॉम द मेन्यू, क्लोज फ्रॉम फाइल मेन्यू। ठीक है ना, तो इसके ये पूछ रहा है, तो यू कैन नॉट क्लोज फ्रॉम MS ऑफिस एप्लीकेशन बाय क्लोज फ्रॉम फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के थ्रू हम इसमें क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा इसमें सही आंसर है। अगला देखिएगा 25, डिफॉल्ट रूप से फूटर्स पर मुद्रित होते हैं। डिफॉल्ट रूप से क्या है? फूटर्स जो नीचे के लिए यूज होते हैं उस पर क्या मुद्रित होते हैं, क्या प्रिंटेड होते हैं उस पर? ठीक है ना, क्या प्रिंटेड होते हैं उस पर? तो भाई इसमें पेज नंबर भी प्रिंटेड होते हैं, फर्स्ट पेज भी होता है, लास्ट पेज भी प्रिंटेड होता है। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑल पेज, ये सब कुछ हमारा इस पर प्रिंटेड होता है, यानी कि ऑल पेज। ठीक है, सभी चीज पे होता है। ठीक है, अब सभी पेज पे फूटर जो है प्रिंटेड होता है। कम से कम एक बार निष्पादित करने वाला लूप कौन सा है? सी का चैप्टर चालू हो चुका है। कम से कम जो एक बार एग्जीक्यूट होगा, बिना उसके भी होगा ही होगा, तो वो कौन सा है? वो हम बता देते हैं। डू वाइल लूप जो है कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है, डू वाइल लूप, डू के साथ में जब वाइल का यूज करेंगे तो वो आपको दिखेगा, डू वाइल लूप, अगर आपने सी लैंग्वेज ढंग से पढ़ी है तो। सुदूर सूचक तक पहुंच सकता है। इफ पॉइंटर कैन एक्सेस, पॉइंटर कैन एक्सेस ऑल मेमोरी लोकेशन, फर्स्ट एंड लास्ट मेमोरी एड्रेस, नो मेमोरी लोकेशन, सिंगल मेमोरी लोकेशन। तो हम पॉइंटर की बात कर रहे हैं। अगर आपने पॉइंटर मुझसे सीखे हैं तो आई होप आप जानते होंगे, क्योंकि वो मेमोरी लोकेशन को ट्रैक करता है, ऑल मेमोरी लोकेशन। क्लियर, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों की, है ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, है ना? आप लोग भी जो है जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कमेंट डालते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऑफलाइन में रिकॉर्ड करूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इसमें आप जो है नीचे कमेंट करें और अच्छे से कमेंट कीजिए। साथ साथ में जब ये वीडियो चलेगी तो आप इसको साथ साथ में इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, 80 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कि काफी बड़ी बात है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको 80 क्वेश्चन तक मैं इसमें कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वेरिएबल, अब हमारा जो 28वां क्वेश्चन है वो क्या है? वेरिएबल के विलोपन के बाद भी, अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, जो हमें नहीं पढ़ाएगा हम उसे इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि आपको समझ में इजी हो। ए पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल even after deletion of a variable is known। तो क्या है? ये हमारा सी लैंग्वेज का जो चैप्टर चल रहा है, हमारा सी लैंग्वेज का चैप्टर चल रहा है हमारा। ठीक है ना, किसका चल रहा है? सी लैंग्वेज का। ठीक है ना, ठीक है ना, तो हमारा इसमें जो आंसर है वो है डायगोनली पॉइंटर। पॉइंटर के बारे में पूछ लीजिएगा, पॉइंटर मैं समझा चुका हूं, तो ये हमारा इसमें सही आंसर है। अगला देखिएगा 29 क्वेश्चन देखिएगा। 29 को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। 29 क्वेश्चन देखिएगा। 29 क्वेश्चन पे देखिएगा कि 29 में क्या है। 29 का आप आंसर दीजिए। ठीक है, अब 29 में क्या है? सी एक अनइनिशियलाइज सूचक को कहा जाता है। सी में एक अनइनिशियलाइज, यानी कि अनइनिशियलाइज सूचक मींस क्या है? पॉइंटर है। अनइनिशियलाइज पॉइंटर को क्या कहा जाता है? डायगोनल पॉइंटर कहा जाता है, कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, कंस्ट्रक्टर और डीकंस्ट्रक्टर तो देखने से ही आपके गलत हो जाने चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर डीकंस्ट्रक्टर कहाँ यूज होता है।
ठीक है ना। तो हमारा क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा वेट कीजिए और आंसर बताइए कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा, है ना, इसमें हमारा आंसर क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा वाइल्ड, हमारा इसमें आंसर होगा वाइल्ड पॉइंटिंग, वाइल्ड पॉइंटिंग हमारा इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, वाइल्ड पॉइंटिंग, ये मैंने इस पर टिक मार दिया है वाइल्ड पॉइंटिंग पे। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक सूचक जो कुछ भी नहीं की ओर इशारा कर रहा है उसे आप क्या कहा जाता है, कुछ भी नहीं की ओर इशारा कर रहा है उसको आप क्या कह सकते हैं। ए पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू नथिंग इज कॉल्ड, तो क्या नल पॉइंटर, वो क्या होता है हमारा नल पॉइंटर, बिल्कुल सही बात है, नल पॉइंटर होता है वो हमारा। चलिए दूसरे देख लेते हैं। एक से अधिक पॉइंटर एक से अधिक का कारण हो सकता है, बताइए किसका कारण हो सकता है वो किसका कारण होता है, ट्रैप का, ट्रैप। ठीक है, ये हमारा इसमें सही आंसर है। आप देखिए सी प्लस प्लस, ये सी प्लस प्लस का पढ़ा, सी प्लस प्लस में कौन सा कैरेक्टर का प्रकार नहीं है, चर मीन्स कैरेक्टर का प्रकार नहीं है। ठीक है, इज वन विच वन इज नॉट ए करेक्ट वेरिएबल टाइप ऑफ सी इन सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस में कौन सा एक करेक्ट जो है वेरिएबल का टाइप नहीं है, तो उसको बोलना है। देखिए वेरिएबल जो डबल भी होता है, फ्लोट भी होता है, इंट भी होता है, बट रियल नाम का कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे रियल पे। ठीक है ना, ये हमारा सही आंसर है इसमें। ठीक है, किस ऑपरेशन का उपयोग तार्किक रूप में किया जाता है, विच ऑपरेशन इज यूज टू लॉजिकल एंड, लॉजिकल के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है हमारा, जो इसमें होता है ऑपरेटर एंड, जो कि रूप में तार्किक यानी कि लॉजिकल के रूप में, ऑपरेटर एंड लॉजिक के रूप में हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, ऑपरेटर एंड को, क्लियर, लॉजिकल के रूप में। चलिए इसको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में एक अभिव्यक्ति ए बी का अर्थ क्या है, ए डॉट बी का अर्थ क्या है। ठीक है ना, किसका अर्थ पूछ रहा है ये आपसे, तो क्या कहेगा, तो इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी यानी कि बी इज ए मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ए, बी जो मेंबर है ऑब्जेक्ट ए का है। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, तो इसका मतलब ये होता है, हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल कराते हैं ना, वो ये चीज है, बी इज ए मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ए, और ऑब्जेक्ट ए किसका मेंबर है, किसी क्लास का। ठीक है, अब आते हैं सी प्लस प्लस में कोड लाइन के साथ समाप्ति होती है, किस लाइन के साथ में उसका एंड होता है। सी प्लस प्लस में कोड लाइन के बाद में किसके बाद में उसका एंड होता है, तो ये पूछ रहा है सेमीकोलन के बाद में होता है, तो सेमीकोलन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सेमीकोलन। ठीक है, तो सेमीकोलन के बारे में पूछ रहा है, तो वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, जावा कंट्रोल स्टेटमेंट में ब्रेक जारी करना, वापसी करना, ट्राई कैच फिनली और है क्या है, इन्हें जावा, अब इन्हें जावा की बात कर रहे हैं, इन्हें जावा कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रेक कंटिन्यू रिटर्न ट्राई कैच फाइनली एंड असर्ट बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है बताइए। जावा के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो वो करता है ट्रांसफर स्टेटमेंट से, किससे करता है, ट्रांसफर स्टेटमेंट से। अगला देखिएगा, ठीक है, ये वो की है फ्रेंड्स, ये वो चीज है जो कि मैंने आप लोगों का मॉक टेस्ट किया था। मॉक टेस्ट का 80 क्वेश्चंस का मैंने आपको बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो मॉक टेस्ट डाल रहा हूँ वो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आप लोग हर वीडियो के नोटिफिकेशन को देख सकें। ऐसा पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है ना, और ये जो हमारे 10 दिन बच रहे हैं, आज से हमारे 10 दिन बचने चालू हो जाएंगे। ठीक है ना, कल से 1 तारीख लग जाएगी, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आने वाले साल की बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को, और DRDO की तैयारी आप करते रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बैक टू बैक डालने वाला हूँ। आपकी जीके की वीडियो में मैं डाल रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ताकि जीके की वीडियो को भी आप देख सकें। ट्रिक की अच्छी ट्रिक के साथ में मैं आपके लिए जीके की वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और देखिए उस चीज़ को। ठीक है ना,
चलिए आगे चलते हैं। जावा बाइट कोड, जावा बाइट कोड को निष्पादित करने के लिए रन टाइम वातावरण प्रदान करता है। तो रन टाइम वातावरण कौन प्रदान करता है? तो वो करता है JVM, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन, JVM करता है, ठीक है, रन टाइम। तो ये क्या करता है? JVM। आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी जावा के बारे में। जावा में बाइट कोड है, जावा में बाइट कोड है, जावा में बाइट कोड क्या है ना? तो कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर, कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जावा कीवर्ड नहीं है? देखिए जावा में कीवर्ड डबल है, स्विच है, देन है ना, इंस्टांस ऑफ है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक जावा कीवर्ड नहीं है। तो देन तो कुछ होता ही नहीं है किसी भी लैंग्वेज में, तो ये इजी सा आंसर लग गया ना यहाँ पे, ये ठीक है हमारा आंसर। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सबसे अधिक पूर्वता है? विच ऑफ द दीज हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पता है किसकी होती है? वो होती है हमारी ब्रैकेट्स की, वो हमारी किसकी होती है? ब्रैकेट्स की होती है। तो ये क्वेश्चन जब भी आए तो आप ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। इनमें से कौन सा ऑपरेटर द्वारा लौटा दिया जाता है? विच ऑफ दीज रिटर्न बाय द ऑपरेटर एंड, ठीक है ना, किसके द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है? तो वो बता देता हूं मैं आपको, करेक्टर के लिए, ठीक है, करेक्टर। अगला देख लेते हैं, है ना। तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, विच वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद द यूज ऑफ कीवर्ड न्यू, ओके, एंड डिस्ट्रॉय द व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। तो ये किसके लिए यूज होता है? ये किसके लिए यूज होता है आपका? तो ये इंस्टांस वेरिएबल के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? न्यू जब हम बनाते हैं, न्यू से हम क्या बनाते हैं? इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा में कर चुका हूं आप लोगों से, तो समझ जाइएगा। जावा को शुरू में क्या कहा जाता था? मैंने ये आपको ना, जब मैंने जावा की क्लास ली थी फ्रेंड्स, आपको याद होगा जब मैंने इन्फोट्रेड के उस पर क्लास ली थी आपकी, और ये जो पेड मेंबर है उनके लिए भी, और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, तो मैंने बोला था कि जावा को शुरू में क्या कहा जाता है? तो जावा को शुरू में ऑक कहा जाता है, कॉफी बीन्स भी कहा जाता था इसको, मैंने बोला था ऑक, इसको ऑक कहा जाता था, ठीक है ना। पीएचपी का ये पूरा नाम पूछ रहा है ना, पीएचपी का पूरा नाम पूछ रहा है आपसे। तो क्या बताया था? PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका पूरा नाम है, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका पूरा नाम है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं फ्रेंड्स, चलिए 45 क्वेश्चन देखते हैं। PHP स्क्रिप्टिंग भाषा का उदाहरण है। ये जो PHP हमारी किस भाषा का उदाहरण है? ये हमारा भाषा का उदाहरण है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। स्क्रिप्टिंग किस में होती है? सर्वर साइड में। तो याद रखिएगा आप सब लोग। PHP के पिता के रूप में माने जाते हैं। हु इज नोन द फादर ऑफ PHP? तो PHP के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या है? ये हमारा आंसर है रसमस लियोफोर्ड, ठीक है ना, रसमस, ठीक है, ये आंसर है। अगला चलते हैं, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से एक एग्जाम्पल है जो कि सही नहीं है। तो PHP मेक्स द वेबसाइट डायनेमिकली, नो डाउट बनाता है। PHP एप्लीकेशन कैन नॉट बी कंपाइल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और इसमें से एक ट्रू नहीं है, ठीक है ना। PHP कैन इज यूज टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन PHP कैन नॉट बी एम्बेडेड इनटू HTML, ये गलत बात है, हो जाती है वो। तो ये सही आंसर है हमारा, ठीक है। अगला देखिएगा 48 का हम आंसर देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। 48 में देखिएगा, 48 में क्या है? कह रहा है कि PHP स्क्रिप्ट के भीतर संकलन है, PHP स्क्रिप्ट के भीतर इनक्लोज्ड है। PHP जब हम बनाते हैं, जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसके वो किस टैग में लिखते हैं? तो देखिए हम इसी टैग में लिखते हैं। ये जो हमारा आंसर है, ये इस टैग में हम PHP की जो है स्क्रिप्टिंग करते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की लागत को निःशुल्क रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है निःशुल्क रूप से उस चीज को? उसको कहा जाता है पैच, उसको कहा जाता है पैच कहा जाता है उसको, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, देखिएगा इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी की एक परियोजना थी? इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी की परियोजना थी, ठीक है, किस एजेंसी की परियोजना थी? मूल रूप से पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए
ARPA, ARPA की परियोजना थी इंटरनेट मूल रूप से, ठीक है, याद कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सही प्रारूप है। ईमेल का सही प्रारूप जो है एक ईमेल को किस में लिखते हैं, तो ये हमारा एक ईमेल का सही प्रारूप है। डॉट स्पॉट से हमारी ईमेल नहीं बनती है, ठीक है, ईमेल का ये सही प्रारूप है, ठीक है, क्लियर। और ये डबल @ कभी नहीं लगता है पहले वाले में, ठीक है ना, तो ये हमारा सही आंसर है। अगला देखिएगा 52 क्वेश्चन देखिएगा। 52 क्वेश्चन में देखिए HTML का उपयोग बनाने में क्या आता है, वेब पेज का होता है, वेब सर्वर का करता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेब पेज ही बनते हैं, वेब पेज ही बनते हैं। अगला देखिएगा इंटरनेट पर कंप्यूटर से फाइलों को आपके कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को, डाउनलोडिंग कहा जाता है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है इसमें। अब देखिएगा 54 क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट शब्दावली में IP का क्या अर्थ है। जो इंटरनेट की शब्दावली है उसमें IP का क्या मतलब है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं उसको, ठीक है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए इजी था, ठीक है ना। एक लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन के रूप में क्या आता है, ठीक है, किसके सत्यापन के रूप में किया जाता है बताइए जरा, ठीक है ना। ये ऑथेंटिकेशन किसके लिए किया जाता है, ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है। अगला चलते हैं, मैं फास्ट तरीके से करा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि अपने चैनल में मैं आपको डेली बेस पे या अल्टरनेट डेज पे मैं आपको एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, जिसे आप सॉल्व करेंगे, फिर देन हम सेम डे पे उसके सोल्यूशन पे चर्चा करेंगे। तो हम सेम डे पे MCQ पढ़ रहे हैं, नहीं थोड़ा सा डिले हो गया था इस बार। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम, ये है कौन सा सॉफ्टवेयर एक फाइल संपीड़न उपयोगिता नहीं है, विच ऑफ द सॉफ्टवेयर इज नॉट कंपैरिजन यूटिलिटी, ठीक है ना। तो क्या नहीं है इसमें, कंप्रेस एक यूटिलिटी नहीं है, कंप्रेस है ना, विनरार है, विनजिप है, 7zip है, सब कुछ है, ठीक है। विच ऑफ द इज नॉट ए कंप्रेशन की यूटिलिटी, कंप्रेस करते हैं ना ये सब चीजें, लेकिन कंप्रेस नहीं है कोई ऐसा यूटिलिटी, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम एक उपयोगकर्ता खाते का नाम, यानी कि 57 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम एक उपयोगकर्ता खाते में का नाम कहाँ से बदल सकते हैं। तो उपयोगकर्ता खाते में कहाँ से बदल सकते हैं उसका नाम, हम कंट्रोल पैनल से बदल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा 58 क्वेश्चन को देखिएगा। 58 क्वेश्चन में क्या, उपयोगकर्ता के खाते में अनुप्रयोगों को चलाने के लिए वाली किस स्थिति में सक्रिय होता है, इन विच सिचुएशन रनिंग द एप्लीकेशन ऑफ ए यूजर अकाउंट रिमेन एक्टिव, ठीक है ना। तो कुछ अकाउंट से रिलेटेड भी हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। व्हेन वी स्विच यूजर हमारा सही आंसर है। अगला देखिएगा 59, अगर हम वही नहीं हैं तो हम डेस्कटॉप पर मेरा कंप्यूटर यानी कि माई कंप्यूटर आइकन कैसे खोल सकते हैं, हाउ कैन वी ब्रिंग माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप इफ आर नॉट देयर, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, ठीक है ना। फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पे जाके खोल सकते हैं, अगर नहीं है आपका आइकन तो फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। अगला देखेंगे 60 क्वेश्चन पे हम क्लिक करेंगे, 60 क्वेश्चन पे हम क्लिक करेंगे और इसका जो है क्या करेंगे, पावर पॉइंट प्रस्तुति में एनिमेशन कितनी बार दोहराया जा सकता है। पावर पॉइंट प्रस्तुति में एनिमेशन 2 से लेकर 10 बार तक दोहराया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं 61 क्वेश्चन, MS ऑफिस भाषा में मैक्रोज रिकॉर्ड करता है। MS ऑफिस भाषा में मैक्रोज रिकॉर्ड करता है, किस में करता है बताइए, किस में करता है, वो VBA में के थ्रू करता है। ये बहुत सही बात है, VBA मेन चैप्टर है आप लोगों का, VBA में करता है। अगला देखिएगा, है ना। और मैं चाहता हूँ कि ना आपके जो अगला जो टेस्ट लूँ मैं 80 नंबर का जो है खाली मैं आपका VBA का लेना चाहता हूँ, है ना। टॉपिक वाइज मैं चाहता हूँ कि आपका टेस्ट ले लूँ। अगर आप लोग एग्री हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मैं C का एक दिन पूरा का पूरा C का ले लूँ, एक दिन पूरा VBA ले लूँ, एक दिन पूरा जावा ले लूँ, इस तरीके से, है ना, या एक दिन पूरा इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ले लूँगा, है ना। इस तरीके से अगर मैं ले सकता हूँ तो आप मुझे गाइड जरूर कीजिएगा, मैं जरूर हेल्प करूँगा, ठीक है ना। और VBA एक्सटेंशन का प्रयोग क्या रहता है, यानी कि एक्सेल फाइल हैविंग VBA कोड, अगर कोई VBA कोड बना रखिएगा एक्सेल तो उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए एक्सेलिज्म, यानी कि वो मैक्रो एनेबल्ड फाइल होती है, ठीक है, क्लियर। और उसका एक्सटेंशन हमेशा एक्सेलिज्म होता है।
अगर फाइल VBA में कोड की गई है तो। VBA है ना, जब मैं इसको हिंदी इंग्लिश में पढ़ता हूँ, कैरेक्टर शुड नॉट बी इन VBA वेरिएबल नेम्स। कैरेक्टर शुड नो किसमें होना चाहिए, है ना, तो क्या कैरेक्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन VBA वेरिएबल नेम। तो VBA वेरिएबल नेम में यानी कि ऐसा कोई भी कैरेक्टर शो नहीं, ऐसा कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होना चाहिए VBA कैरेक्टर में, ना सेमीकोलन, ना @ ना डॉलर, ये कभी नहीं लगते VBA के अंदर, याद रखना। तो ऑल ऑफ देम हमारा सही आंसर है। अगला देखिएगा 64, VBA ID यानी कि मतलब ID है ना, तो ID है ना, इन्वायरमेंट में बताया था आपको, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बताया था मैंने। एक कार्यक्रम को चलाने के लिए शॉर्टकट है, क्या है इसको चलाने के लिए शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है, F5 है। अगर हम रन करेंगे प्रोग्राम तो F5 से हम अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं VBA में। VBA में फंक्शन को संदेश प्रदर्शित करने में कौन सा है हमारा, होता है MSG बॉक्स। MSG बॉक्स में हम संदेश डाल सकते हैं, सबको पता होना चाहिए MSG बॉक्स में, ठीक है ना। अगला देखते हैं और हमारे पास में 25 मिनट अभी शेष हैं, 25 मिनट हमारे पास में शेष हैं, ठीक है। इस तरीके से हम काम करने जा रहे हैं। VBA में फंक्शन के एक इनपुट बॉक्स प्रदर्शित करता है। VBA में एक क्या प्रदर्शित करता है VBA में, तो इसमें क्या करता है, इनपुट बॉक्स प्रदर्शित करता है। तो इनपुट बॉक्स ही हमारा सही आंसर है, जो इनपुट करने के काम में आता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं VBA में डेटा प्रकार सही गलत मानों को संग्रह करता है। डेटा टाइप इन VBA स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। ट्रू और फॉल्स वैल्यू में VBA में कौन सी करता है, वो करता है बुलियन। आपको सभी को पता होना चाहिए ट्रू फॉल्स में बुलियन की वैल्यू आती है और ये सभी लैंग्वेज में कॉमन है। 68 का देखिएगा, यदि VBA में स्थित कथन के साथ समाप्ति होती है, यदि VBA में स्थिति कथन के साथ समाप्ति होती है, तो कथन के साथ समाप्ति होती है तो क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर देखिए इफ कंडीशन अगर हम VBA में यूज करते हैं उसकी समाप्ति कैसे होगी उसकी, मैंने एंड इफ से, मैंने बताया था आपको एंड इफ, याद कीजिएगा जब मैंने आपको VBA सिखाई थी, ठीक है ना। अब 69 क्वेश्चन देख लेते हैं। फंक्शन में निर्मित कौन सा VBA पहले स्ट्रिंग के भीतर दूसरे स्ट्रिंग के स्थान देता है। तो कौन सा स्थान देता है फंक्शन के भीतर, कौन सा स्थान देता है आपको, है ना, इन स्ट्रिंग देता है, ठीक है, इन स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अगला देखिएगा, है ना, प्रोजेक्ट स्कोप में चर घोषित वाले किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है प्रोजेक्ट में। तो किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है, देखिए व्हेन कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन प्रोजेक्ट स्कोप में पब्लिक कीवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। स्कोप ऑफ वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, पब्लिक का यूज किया जाता है। साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है, साइबर सुरक्षा की विशेषता पूछना है, ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ गए साइबर से। तो ये सारी विशेषता जो है साइबर सिक्योरिटी में होती है। साइबर सिक्योरिटी में कंप्लायंस होती है, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स होती है, ठीक ना, सभी चीज होती है। तो इसमें ऑल जो है ना हमारा ऑल ऑफ दीज अबव हमारा सारा सही आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। देखिए साइबर अपराध नहीं है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो AES एक साइबर अपराध नहीं है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है, इनमें से कौन सा एक साइबर प्रकार का हमला है, तो इसमें से बताइए कौन सा है। इसमें मैं बताऊं आपको कि हमला है SQL इंजेक्शन, एम्बिग्यूटेड SQL डेटाबेस की टेबल पे भी हमले होते हैं। फिशिंग तो आपको पता है, पासवर्ड पे भी अटैक होता है। तो ये ऑल ऑफ दीज हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं और साइबर स्पेस को द्वारा गढ़ा गया है। साइबर स्पेस किसके द्वारा रचा गया है, गढ़ा गया है, ये इसकी बात कर रहे हैं इसकी, ठीक ना। तो तो किसके द्वारा हुआ है ये, तो विलियम विलियम जिप्सन के बारे में, विलियम जिप्सन के द्वारा गढ़ा गया है साइबर स्पेस, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा नाम, है ना। किस वर्ष हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध बन गया था और साइबर तकनीक के क्षेत्र में ये चिंता का विषय था। किस वर्ष ये हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध बन गया था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ना बहुत काम के क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिएगा। 1970 मेरा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है 1970, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सहकर्मी सहअपराध नहीं होता है। तो सहकर्मी से सहअपराध नहीं होता है तो कौन सा है वो ऐसा अपराध, तो क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड डिटेल लीक इन द डीप वेब, ठीक है, ये होता है हमारा। तो याद रखिएगा। अब आगे देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध हमला आमतौर पर लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता के आईपी पता को प्राप्त करने के लिए होता है। कौन सा ऐसा हमला है जो आईपी एड्रेस को प्राप्त करने के लिए होता है? तो वो कहाँ से होता है? वो वेबसाइट के थ्रू, ठीक है ना, वेबसाइट, ठीक है। अगला देख लेते हैं 78 क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म या संगठन को सुरक्षा द्वारा बनाए रखने के लिए संभाला जाता है। इसको कैसे संभाला जाता है? कौन संभालता है उसको? भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन संभालता है? उसमें आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर होता है हमारे पास में, ठीक है ना। आईटी डिपार्टमेंट में जो हेड होता है वो सब कुछ संभालता है, ठीक है। सभी प्रकार के वायरस अटैकर्स को सबको रोकता है, उसका काम यही होता है। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? हैकर शब्द की उत्पत्ति तो मैं बता दूं, हैकर शब्द की उत्पत्ति हुई थी आपकी MIT से, यानी कि मैसाचुसेट्स। इसका जो पूरा नाम है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हैकर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। क्लियर? याद कर लीजिएगा सब लोग। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेकनेट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेकनेट है? तो क्या है? क्या है? वो है हमारा वॉर्म। वो क्या है? हमारा वॉर्म एक स्टेकनेट है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे जो 80 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब मैं इसको सबमिट भी करके दिखाऊंगा आपको, और मैं ये जो मेल जाती है तो उस मेल को भी हम ओपन करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं सबमिट कर देता हूं आपके लिए, ठीक है ना, ताकि ये मेल मेरे पास में आ सके, जैसे आप लोगों के पास में मेल गई थी। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो नीचे का होता है ना, डू नॉट मॉडिफाई दिस आंसर, तो आप इसको बिल्कुल भी मॉडिफाई मत करना, वरना आपके पास मेल भी नहीं जाने की और आपका रिकॉर्ड मेरे पास दर्ज भी नहीं होगा। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि 10 दिन हमारे पास में है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपके लिए एमसीक्यू जरूर लेकर आ रहा हूँ, एमसीक्यू डालने वाला हूँ आपके लिए, और अब से मैं डेली एमसीक्यू आपको अपने इस चैनल पर डालूंगा। तो एक भी एमसीक्यू को आप मिस मत कीजिएगा, बस मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, तो एक भी एमसीक्यू को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और जरूर इस चीज को देखिएगा, ठीक है ना। और मैं एमसीक्यू डालने वाला हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। और जो भी वीडियो बनाऊंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में अपना एक जो भी एमसीक्यू होगा वो डाल, तो इसलिए सभी वीडियो को देखा कीजिए, चाहे वो जीके की हो चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि उन्हीं में से किसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का जो आपका जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट, उसका लिंक होता है, ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये मेरा जो रिकॉर्ड है ना, सबमिट हो गया है, ठीक है। अब ये जो मेरा रिकॉर्ड सबमिट हो गया है, ठीक है। अब मैं इसमें एक विंडो चेंज कर देता हूँ आपके लिए, ताकि मैं आपको वो दिखा सकूं, ठीक है ना। अभी मैं इसमें आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। पहले मैं इस विंडो को खोलता हूँ। देखो अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपके लिए। देख सकते हैं आप देख सकते हो, ये जो विंडो मेरे सामने आई हुई है, ये जो विंडो मेरे सामने आई हुई है, ठीक है ना, ये जो विंडो मेरे सामने आई है, ठीक है। हाय दीपक का आ गया नाम, हाय दीपक का आ गया, और इसमें स्कोर देखिए क्या आ रहा है। ये देखो, ये मेल मेरे पास में है, इसमें देखिएगा हाय दीपक है ना, हेलो यू हाउ यू आर डूइंग वेल, योर स्कोर कोपा स्कोर भी 80 में से 80, ठीक है ना। तो ये 80 में से 80 का जो मैंने आपको दिखाया था, इस तरीके से स्कोर आ जाता है आपके सामने। अब हम क्या करेंगे, देखिए नीचे ना मैंने लिंक दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट लिंक दे रखे हैं, पीडीएफ से रिलेटेड वगैरह से रिलेटेड। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें बना रखी हैं, तो आप पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये पेड है पीडीएफ, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज तो मैं तो आपको एमसीक्यू करा ही रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से मेल आपके सामने आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि डेली बेस में वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो नए यूजर हैं, खास तौर पे जो नए यूजर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कॉपअप में कराता हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, और वीडियो को जरूर देखते जाइएगा, ठीक है ना। ये वीडियो मैंने ऑफलाइन रिकॉर्ड की है आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच अगेन।